हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। मैं अक्सर एक कहानी लेके आता हूं, उस कहानी से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हम अपने ज़िंदगी को कैसे सही बना सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स का हल जो होता है बाहरी होता है, कई का आंतरिक होता है। मतलब कई जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका हल हम बाहर ढूंढते हैं, सही मायने में वो हमारे अंदर ही उसके समस्याएं होती हैं, या हमारे अंदर की भावनाओं से वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हम समझ नहीं पाते। उसका प्रयास जो करते हैं हल ढूंढने के लिए वो बाहर करते हैं और उसमें हम असफल होते हैं। आज की कहानी इसी से संबंधित है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। या अभी अगर अपने मस्तिष्क से सोचना चाहे तो सोच सकते हैं ये इसका हल क्या हो सकता है। एक चिड़िया रहती थी एक जंगल में, और चिड़िया बड़ी नटखट और हर चीज़ में किसी न किसी पे कमेंट करने की उसकी पुरानी आदत थी। और लेकिन वो अपने कार्य में हमेशा ही भविष्य के विषय में सोचती रहती थी। कार्य में उसकी कमी नहीं थी, लेकिन उसमें एक गंदी आदत थी, लोगों की अवहेलना करना, लोगों के बारे में गलत बोलना, ये उसकी आदत थी। कई बार आप अच्छे कार्य तो करते हैं, लेकिन आपके कुछ अवगुण ऐसे होते हैं जो आपके उस कार्य, अच्छे कार्य को ढक देते हैं, दुनिया के सामने आने नहीं देते। या ये कह सकते हैं उस बुरे आपके विचारों की वजह से आपके अच्छे कार्य भी वो आपको प्रतिष्ठा नहीं दिला पाते हैं जो आप उस जिसके हकदार होते हैं। अब वो चिड़िया ने क्या किया कि अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ को चुना और उसमें उसमें घोंसला बना दिया। तरह तरह से चिड़िया देखते होंगे आप भी, अपने अगर घर में रहते हैं कहीं कहीं से वो घास फूस ले के आते हैं और धीरे धीरे वो घोंसला बना देते हैं। अब चिड़िया जब घोंसला बना दी, तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। जब हवाएं तेज और बारिश होने लगी तो बारिश भी बहुत तेज होने लगी। अब जितने भी जंगल में जानवर थे वो भाग भाग के अपने घरों में चले गए। चिड़िया भी भागी अपने बच्चों के साथ और घोंसले में छुप गई। बारिश तो तेज होने लगा और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी उसने देखा कि एक बंदर जो है वो भागते भागते आया। चूँकि बंदर ने कोई घर नहीं था, या बंदर बोल सकते हैं कि घर नहीं बनाया था, तो वो इधर उधर जगह देख रहा था ढूंढने के लिए कि कहाँ मैं छुप सकता हूँ और कहाँ अपने शरीर को छुपाने का प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और उसको जगह मिला जिस पेड़ के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उसके नीचे वो आके पेड़ के ओट में छुप गया। जब चिड़िया ने ये चीज़ देखा तो उसने बोला कि क्या हुआ बंदर भाई, आप बहुत परेशान हो बारिश के समय में। तो उसने बताया कि मतलब मेरे पास घर है नहीं और मैं यहाँ पे छुप रहा हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सब तो जो अपने घर चले गए, लेकिन मैं सोचा ही नहीं था कि मतलब बारिश इतनी तेज़ होगी, इसलिए मैंने कभी घर बनाने के लिए सोचा नहीं और अचानक से बारिश आ गई। अब चिड़िया उस पर कमेंट करने लगी कि अरे यार, सब लोग जो घर बना रहे तो आपने क्यों नहीं बनाया। तो बोला कि अब तो हो गई गलती, अब जाने दो, आप अपने घर में आराम करो, मेरे को
परेशान मत करो, मुझे भी पता है कि मेरी से गलती हो गई है। अब जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई वैसे वैसे थोड़ा सा और दुबक के बंदर छुपने लगा। लेकिन चिड़िया ने फिर बोला, इसी को बोलते हैं कि आदमी फ्यूचर के विषय में नहीं सोचता है या भविष्य के विषय में जागृत नहीं रहता, उसको ये दिन देखने पड़ते हैं। अब बंदर बोला कि अरे आप, मुझे पता है आप अपने घोंसले में आराम से बैठ के आराम करो और मेरे को परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। थोड़े देर के बाद पे चिड़िया को फिर एक जो उसकी बुद्धि थी ना लोगों को नीचा दिखाने की, वो प्रेरित करने लगा उसको कुछ और बोलने के लिए। उसने फिर बोला। अब ऐसे बोल बोल के वो बंदर को परेशान करने लगी। बंदर कितना बेचारा परेशान होके सुने उसकी बात। बोला कि रुको, तुमको बताता हूँ इसका हल कि मैंने घर क्यों नहीं बनाया। उसने पेड़ पे चढ़ा और चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। अब उस बारिश में बंदर तो बेघर था ही, अब चिड़िया भी बेघर हो गई और बारिश में दोनों भीगने लगे। तो बंदर ने बोला, अब तुमको मज़ा आ रहा है क्या? फिर बंदर ने बोला कि अगर किसी का कोई अगर परेशानी में हो, दुख में हो, समस्याओं से घिरा हो, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते, उसका निराकरण नहीं कर सकते, तो आप उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आपने एक बार बोल दिया कि भाई मैं ये गलती कर बैठा, मैं समझ भी गया, लेकिन आप बार बार मेरे परेशानी में मेरा उपहास उड़ा रहे थे, जो कि अच्छा नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही है, हम अपने इर्द गिर्द देख कर सोचें, हम जिंदगी में ऐसे कभी कोशिश करते हैं कि किसी की परेशानी में मदद कर सकें? चलिए आप अपने विषय में छोड़ दीजिए। आपने बहुतों लोगों को देखा होगा कि दूसरे को हर परेशानी में ज्ञान देना, अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए। अब कोई आदमी परेशानी में अगर घिरा हुआ हो, उस समय उसको मदद की ज़रूरत है, उसको ज्ञान की नहीं। ज्ञान तो उसको प्रकृति दे ही रही है। उस समय तो आपको हाथ की ज़रूरत, आपके हाथ की ज़रूरत है कि वो आप उसको हाथ बढ़ाएं और वो बाहर निकल आए। अगर उस समय आप उसको ज्ञान देंगे तो उसका क्या फल है, क्या मतलब है? अगर कोई आदमी बीमार है और ऐसी परिस्थिति में है या इस कंडीशन में है कि उसकी जान पे आ पड़ी है, उस समय आपको उसको ट्रीटमेंट दिलाना या डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है या उसको ज्ञान देने की ज़रूरत है? ज्ञान उसके ट्रीटमेंट के बाद आप दे सकते हैं। और ऐसे जो विचार होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द अपने समाज में ज़रूर देखते हैं, जो कि एक समाज में ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देती है, एक ऐसी समाज निर्माण कर देती है जो एक दूसरे को उपहास उड़ाने में और कटाक्ष करने में व्यतीत करते हैं, जिससे कि समाज एक ऐसे दौर से गुजरने लगता है जहाँ पे किसी से किसी को प्रेम नहीं होता। और जिस समाज में प्रेम भाव मिलाप नहीं होता, वहाँ आप भी सुखी नहीं रह सकते, आनंदित नहीं रह सकते। अब जब भी निकलेंगे तो आपके मन में एक गलत विचार ही दूसरे के लिए आएगा, जो आपके लिए तो घातक होगा ही, समाज के लिए घातक होगा। आप कभी भी मस्तिष्क में दूसरे के लिए दुर्भावना लेकर चलें तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो आपके लिए सही होगा? नहीं होगा। आपका दिमाग आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों से घिरे रहेंगे, इन्हें वेस्टेज से घिरे रहेंगे। अगर कचरा आप लेके सर पे चले तो बदबू ही आएगा। आप ये बोले कि कचरे से बदबू नहीं आएगा, वैसे ही विचार होते हैं। अगर किसी के बारे में दुर्विचार लेकर चले, हमेशा ही किसी के बारे में नेगेटिविटी लेके चलें, उसको मदद करने के प्रयास भी न करें और लगे जाए उसको, अगर परेशानी में घिरा हो उसका उपहास करने में, तो क्या मतलब है? दोस्तों, जब भी ऐसा आपके पास मौका है, ऐसा नहीं बोलता कि आप किसी के बारे में कुछ आप बोलो मत, उसको सही रास्ता मत दिखाओ। सही रास्ता दिखाने में और किसी का उपहास उड़ाने में बहुत अंतर होता है। आप सही रास्ता दिखाओ, लेकिन जब भी वो फंसा हुआ है उस समय रास्ते का कोई मतलब नहीं है, अब तो फंस गया हो रास्ते में, तो पहले आप उसको बाहर निकालो, फिर उसको रास्ते दिखाओ।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।